अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन सिद्रा भी खैरियत से। वेलकम है जी आपको एक न्यू इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के अंदर। व्लॉग का स्टार्ट कर रहे हैं हम मॉर्निंग से, तो रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी, साथ साथ यहाँ पर आपके साथ एक ज़बरदस्त सा टॉपिक भी शेयर करूंगी, ठीक है। उससे रिलेटेड बात करेंगे। जो इस वक्त मेरी प्यारी बहनें टीनेजर्स हैं, जिनकी कम उम्र में शादी हो जाती है या जिनकी शादी होने वाली है, तो जी ये वीडियो आप लोग लाजमी वॉच करें। जो मैं बातें करने वाली हूँ वो अपनी लाइफ से ऑब्जर्व करके या दूसरों की लाइफ को देखकर मैं ये बातें कर रही हूँ। जस्ट बिकॉज मैं शादीशुदा हूँ, आप लोगों को भीतर पता है, तो मैं इधर उधर का माहौल देखकर ये बात डिस्कस कर रही हूँ कि आप लोगों ने 3 चीज़ों को लाजमी मद्देनजर रखना है ससुराल में जाते ही, ठीक है जी। वो कौन सी बातें हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि जी अगर आपके साथ ससुराल में कोई भी इंसान मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है जी, किसी भी किस्म का बैड बिहेव कर रहा है, आप लोग समझ गई होंगी, तो जी आपने फौरन उसके लिए एक्शन लेना है। अगर आपने अंदर ही अंदर उसको इजाजत दे दी कि यार वो आपके साथ करता रहे, आप डर रही हैं कि मैं किसी को क्या बताऊं, यार मुंह बुरे हो जाएंगे या लोग मुझे गंदा कहेंगे या वही लोग ये कहेंगे यही गंदी थी या फलाना फलाना, इस तरह की बातें जो हमारे आज से कई साल पुराने दौर की माओ ने बच्चियों के दिमाग में बिठा रखी ना, तो उन बातों को आप निकाल के फेंक दें, ठीक है जी। उन चीजों को आपने साथ लेकर नहीं चलना। अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है जी, आपने सबसे पहले आपके साथ कौन है यार, आपकी अम्मी, ठीक है। अगर आप अपनी अम्मी को नहीं बता सकते तो उससे पहले आप अपने हस्बैंड को बताएं, क्योंकि वही आपके बहुत ज्यादा करीबी होते हैं ना। तो आपने सबसे पहले उन्हें बताना है कि मेरे साथ कुछ इस तरह का सीन हो रहा है जो कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कीजिएगा। इससे काफी सीन्स जो होता है ना शादी के बाद जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं आप लोगों की लाइफ में, बहुत ज्यादा सीन जो होता है खराब हो जाता होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आपके साथ मैंने शेयर की है। उसके बाद सेकंड टॉपिक की तरफ आते हैं। सेकंड जो बात है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो जी वो ये बात है कि प्यार मोहब्बत में अगर लड़ाई झगड़े भी होती हैं, ठीक है, हम लोग के भी होते हैं, सब हस्बैंड वाइफ के होते हैं, लेकिन अगर आपके हस्बैंड ने पहली दफा आपके ऊपर हाथ उठा लिया ना, बेशक एक स्लैप ही क्यों ना किया हो, एक थप्पड़ ही क्यों ना मारा हो, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है, ठीक है ना। आपने वो थप्पड़ भी उसका बर्दाश्त नहीं करना अगर आप गलत नहीं है तो, ठीक है। वैसे भी इंसान को मुंह से बात करनी चाहिए, जो एक इंसान के पढ़े लिखे होने की अलामत है, क्योंकि पढ़े लिखे होने के बाद इंसान में शऊर बेदार होता है, ना कि जहालियत आ जाए। तो आप लोगों ने किसी का थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं करना कि वो आपको मारे जा रहा है, कूटे जा रहा है बुरी तरह, फिर आप सुला करके उसके साथ रहने लग गई हो, फिर वो आपको मार रहा है, एक दिन आपको फिर उसने मार के लटका ही देना है। तो जी इस चीज का आपने बिल्कुल भी इस चीज को इग्नोर नहीं करना। अपने माँ बाप को बताएं, अपने घर वालों को बताएं कि अम्मी जान मेरे साथ ये सीन हो रहा है, ठीक है ना, मैं कुछ नहीं कहती फिर भी जरा जरा सी बात पे तू मैं हो रही है। देखिए आप हर चीज बर्दाश्त कर लें, लेकिन जो 3 बातें हैं ना ससुराल में जाके, ये आपने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करनी। हम लोग गंदी सास बर्दाश्त कर देते हैं, नंदे बर्दाश्त कर लेते हैं, XYZ जो भी रिश्ता है आपके साथ, वो आपके साथ चिड़चिड़ कर रहे हैं, आप उनको बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन आपने ये बातें बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करनी। आज अगर आपने एक बात ये बर्दाश्त कर ली ना, तो भाई उसने मारते ही रहना और आपने पूरी जिंदगी कुट खाते ही रहना ससुराल में। तो जी ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये आज से कई साल पुरानी जो हमारी माँ है ना जी, उन्होंने अपने बच्चों के दिमाग में चीज डाल रखी है, बेटा एक दफा रुखसती दे दी तो जाओ जी, दोबारा वल के वापस नहीं आना, आपने दोबारा लौट के हमारे पास नहीं आना, मर के आओ तो वही बात है। तो ये इस तरह का सीन नहीं है। आज न्यू वक्त है, ठीक है, न्यू जनरेशन का वक्त है, तो जी आप उसके हिसाब से चलें, अपनी सोच को चेंज करें। और थर्ड टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो ये है कि अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपका हस्बैंड किसी और लड़की में इन्वॉल्व हो रहा है या चैट पे बातें कर रहा है या गपशप कर रहा है, और फिर आप उससे ये बात पूछते हैं तो वो आगे से हंसते हुए कहता है कि नहीं जी ये तो ऐसे ही गपशप हो रही है, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है, बस वैसे ही हम बातें करते हैं डेली ये तो वो। तो इस चीज़ को आपने कभी इग्नोर नहीं करना। अगर आपने इन सब बातों को इग्नोर कर दिया ना, तो भाई ये सिर्फ आपकी अपनी गलती है। फिर आप एक लड़की को इजाजत दे रही हैं कि वो आपकी जिंदगी में आ जाए और आके धमाले डाल डाल के आपके शोर को ले जाए। तो जी ये चीज आपने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करनी है। इसके लिए खुद बोलना है, अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बोलना है, अपनी जो आपकी जगह है ना यार, आप पूरे दिन अपने घर का काम करते हैं, बच्चों को संभालते हैं, सारा काम करते हैं और गुलामी कर रहे होते हैं, एक तरह से देखा जाए बगैर पैसों की नौकरी कर रहे होते हैं ससुराल में, ठीक है जी, हमारा फर्ज है क्योंकि हम शादी कर आए हैं उस घर के अंदर। बट यार गलत बात नहीं बर्दाश्त करनी बिल्कुल भी। अगर आप अपने शोर को 1 दफा 2 दफा देख रहे हैं कि वो किसी और से बातें कर रहे हैं, तो आप उसको इग्नोर नहीं करना। अगर आपने इग्नोर कर लिया ना, तो आपने अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर ली, जो आगे जाके आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी और फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं इस दीवार में टक्कर मारूं कि उस दीवार में टक्कर मारूं या मैं करूं क्या। तो ये सीन हो जाता होता है, तो फिर बाद में लड़कियां रो रही होती हैं।
तो जी ये अब आपके हाथ में है कि आप किस तरह अपने शोहर को लेके चलती हैं, किस तरह अपने ससुराल को लेके चलती हैं। अगर आपने जब पहली दफ़ा में हंगामा ना मचाया ना, किसी को नहीं बताया, तो वो बात दब जाएगी और मज़ीद बढ़कर फिर आपके सामने आएगी। हंगामा मचाने का मकसद ये नहीं है कि आप ढोल लेके निकल जाएं और गली मोहल्लों में और अपने रिश्तेदारों को बताते फिर भी मेरे शोहर का चक्कर चल रहा है किसी और के साथ। तो ये सीन नहीं है। पहले अपने हस्बैंड को समझाएं, उनसे पूछें कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। उसके बाद आप डिसाइड करें कि भाई वो क्या चाहते होते हैं। क्योंकि जी मेरे मुतालिक कि ससुराल में ना कोई आपका नहीं होता सिवाय आपके हस्बैंड के, ठीक है। आपका हस्बैंड जैसा हो, अच्छा हो, आपके साथ हो, आपकी सपोर्ट हो ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत हसीन गुजर रही होती है। तो सबसे बहुत मेन इंपॉर्टेंट किरदार जो अदा करता है ना भाई, वो आपका हस्बैंड होता है। तो आपका हस्बैंड आपके साथ नहीं होगा तो फिर ऐसे ज़िंदगी गुजारने का मकसद ही क्या है। तो खैर जी मेरा टॉपिक यही था आज का। मैंने कहा चलें आप लोग साथ डिस्कशन करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वाला व्लॉग और ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यहाँ जी आपकी बहन बना रही थी चिप्स हस्बैंड की फरमाइश पे और बच्चों की फरमाइश पे। तो मैंने कहा चलें जी आज ये बना लेते हैं। इसके अंदर मैंने मैदा, बेसन और उसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, बस यही 3-4 इंग्रेडिएंट डाले थे और मैं इसे फ्राई कर रही थी। और जी मैदे का आपने बॉक्स देख लिया होगा, डब्बा देख, बेसन का आई थिंक, हाँ बेसन का डब्बा देख लिया होगा। तो जी मैं इस तरह शॉप पर चढ़ा कर ना फिर बेसन को रखती होती हूँ ताकि बेसन में कीड़े वगैरह ना डल जाएं, ठीक है ना। आप लोग भी ये वाली टिप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप कोई भी रखें ना चीज़ तो उसके अंदर डब्बे में बंद करके या किसी भी ऑर्गेनाइजर के अंदर रखें, किसी भी जार में रखें। तो अब मानसून का मौसम चल रहा है ना, कीड़े डल जाते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह शार्पर से कवर करना है और देन उसको आपने बंद करके रखना है। तो इस तरह कीड़े वगैरह नहीं डलेंगे। और यहाँ बस हमारे चिप्स हो गए थे फ्राई। और आज तो मुझे ना रेडी वाले चिप्स ही लग रहे थे क्योंकि सारे चिपक गए थे और बड़े मजे का कोई टेस्ट इनहेंस किया था इन्होंने ना। तो साथ साथ मैंने ना इसके साथ केचप सर्व किया था। और केचप आपको मैं दिखाऊं ना तो कौन से केचप है, मेरे पास जो पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे के साथ केचप आ रहे होते हैं ना, मैं उन्हें फेंकती नहीं हूँ, वो कहीं ना कहीं काम आ ही जाते हैं। तो जी वो वाले केचप मैंने रखे हुए हैं। मैंने कहा चलें जी वो कहीं ना कहीं काम आ ही जाएंगे। तो इसी तरह मेरे काम आ जाते हैं। आप लोग भी वेस्ट मत किया करें। देख लें आप, मैंने ये वाले केचप जो इनके साथ सर्व किए थे, बहुत मज़े के लगते हैं और टेस्ट को इन्हेंस कर देते हैं। खैर जी मज़ा आ गया आज का चिप्स खाकर और टॉपिक पे बात करके। तो जी किसी को मेरी ये वाली बातें अच्छी लगी और टॉपिक अच्छा लगा तो लाजमी कमेंट लाजमी कीजिएगा अच्छा सा, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में अपनी बहन को याद रखिएगा। थैंक यू सो मच जी जिसने मुझे सब्सक्राइब किया और जो मेरे चैनल पे आया। लव यू ऑल। और मौसम भी देख लें कितना हसीन है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। बस मैं अपने बेटे को अंदर लेके जा रही थी। ओके जी बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह की मान।